गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम वापस एक्सपोनेंट के दूसरे वीडियोस को लेकर के आए हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है। पहले पार्ट में हमने फार्मूला आप सभी लोगों से डिस्कस किए थे। आज पहले पार्ट के आगे का कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूस में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं शुरू किया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आप देख रहे हो कि 8x³ डिवाइडेड बाई 125y³ द पावर 2/3 है। हम इसे पहले ऐसे लिख लें 8x³ डिवाइडेड बाई 125y³ देन होल पावर 2/3। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका ये हो गया हमारा दूसरा। अब आप लोग देखिए, ये 8 को हम 2 का पावर 3 बोलेंगे क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है। 2 को 3 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लिया 2 का पावर 3, x का पावर 3 द होल डिवाइडेड बाय 125 को हम 5 का पावर 3 y का पावर 3 बोलेंगे और इस तरीके से यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ 3 है, पावर 3 है, 3 है, 3 है, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x/5y और 3 हमारा बाहर आ गया और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में मिलेगा क्या 2x/5y का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, इस 2 को हम यहाँ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x² डिवाइडेड बाय 25y² और यही इसका फाइनल आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको कॉपी करना है तो आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज अब हम लोग स्विच करेंगे सब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उसे देख लेना, क्योंकि वहाँ पे पूरे फॉर्मूले हैं, उन्हीं से ये सॉल्व हो रहा है। आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टोटल और इन 10 क्वेश्चन में आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो इस बार एग्जामिनेशन में 9th में आने वाले हैं। जो टीचरों के फेवरेट क्वेश्चन है उनको मैं कवर करूंगा इसमें, और जो आगे जाकर के आपको हेल्प करेंगे वो भी इसमें कवर होगा। पूरा सीरीज़ मैंने चला रखा है, आप सब जाकर के मेरे चैनल्स पर देख सकते हो। ईच एंड एवरी वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, स्पेशली ICSE एज वेल एज CBSE। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका सेलिना का, ये बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। a + b पावर -1, a + b पावर -1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में आ रहा है a का पावर -1 प्लस b का पावर -1। ठीक है, देखो अब आप लोगों को मैं याद दिला देता हूँ कि एक हमारे पास में रूल होता था। उस रूल को हम लोग कैसे करते थे, याद होगा आपको कि a पावर -n = 1/a पावर n। ये रूल आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। तो सिमिलरली यहाँ -1 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/a + b लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/a + b मल्टीप्लाई बाय, इन ब्रैकेट देखो a का पावर -1 है, a का पावर क्या है -1 है। पीटर प्लीज़ अच्छे से बैठो बेटा, आप अच्छे से बैठो। हाँ, क्या हुआ, नहीं है पेन, नहीं है, इनको पेन दे दीजिए एक। ओके चलो ठीक है। अब देखो 1/a + 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, है ना। LCM कैसे लोगे, यहाँ पे आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका 1/a + b एज इट इज़ होगा इनटू b + a, बिकॉज b का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ a का मल्टीप्लिकेशन अपॉन ab हो जाएगा।
तो अब आपने देखा कि 1/a प्लस बी और ये b प्लस ए है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि b प्लस ए प्लस बी। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ विनिमय नियम। विनिमय नियम में क्या बताया गया है? यही बताया गया है कि 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, आपको रिजल्ट 8 ही मिलेगा। दैट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। सो सेम थिंग इज हियर, a प्लस बी, बी प्लस ए सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या आपको? 1/ab। क्या मिल गया? 1/ab। यही इसका फाइनल आंसर होगा। कुछ लोगों के बुक्स में आंसर ऐसा भी लिखा जा सकता है, मीनिंग वही हुआ इस रूल के अकॉर्डिंग, है ना। इसलिए ये चाहे आप इस आंसर को लो या फिर इस आंसर को लो, दे बोथ आर अ राइट आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्योर मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं। न तो आपको यहाँ पे बड़े पैकेज खरीदने हैं, न तो आपको पैसे देने हैं, और न ही आपको किसी के प्रेशर में आना है। आपको सिंपल वीडियो चालू करना है। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है सभी वीडियो, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो पूरा सीरीज़ चल रहा है, IIT JEE का, नीट का, CBSE के, ICSE के, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, पूरा। अगर आप लाइक कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपके जितने बोर्ड हैं वो सभी आपको अपने चैनल पे मिलने लगेंगे, आपके यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे मिलने लगेंगे, ठीक है। जो कि आपका चैनल है, मैं कहता हूँ आपका चैनल, ठीक है। एक और बात, अगर मान लीजिए हमने जो सॉल्व किया आपको नहीं समझ में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए भाई। इतने कमेंट्स आते हैं, सभी का आंसर करता हूँ, सभी के लिए पर्सनल वीडियो भी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ अगर नंबर उनके रहते हैं तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो कम ऑन, इसको अब फिर से हम करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। ओवरसीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट और IIT की तैयारी करना चाहते हैं, ओवरसीज़ अर्थात बाहर के, भारत के बाहर जो बच्चे हैं, दुबई, कोलंबिया, सिंगापुर या फिर कुवैत, इन सभी जगह पर हमारे भारत का NTA सेंटर ओपन किया है, जहाँ पे कि IIT की एग्ज़ामिनेशन होती है। मैं जानता हूँ कि उन कंट्रियों में इतने अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वीडियोस या फिर मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जिन भाई लोगों को लगता है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, और आपके या तो बच्चे हैं या आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे मेल एड्रेस पर देख सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है bshukla715@gmail.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं। ये सिर्फ ओवरसीज़ जो बच्चे हैं उनके लिए ही नहीं है, ये जो हमारे कंट्री के बच्चे हैं वो भी हमें मेल करके बात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये है थोड़ा सा बड़ा, जैसे 5 का पावर n + 3, उसके बाद में है इसमें -6 × 5 का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 9 × 5 पावर n, देन -5 पावर n एंड 2 पावर 2। देखिए बच्चों, ये पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे 5 का पावर n + 3 है, आप जानते हो कि पावर प्लस होना मतलब मल्टीप्लिकेशन होना, पावर प्लस होना मतलब मल्टीप्लिकेशन होना। तो पावर अगर प्लस हो रहा है तो हम इसको बेस वही रहेगा, तो क्या हो गया 5n × 5 पावर 3 -6 × 5 पावर n × 5 पावर 1, राइट, डिवाइडेड बाय 9 × 5 पावर n -5 पावर n ×
2 का पावर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे 5 पावर n हम कॉमन ले लेंगे। 5 पावर n हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, 5 पावर 3 माइनस 6 इंटू 5। देखा बच्चों, आप लोगों को कहा था ना मैंने कि कॉमन लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ये जितनी भी चीज़ें 9th में आप सीख रहे हो ये IITs में, नीट में, सब टूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये छोटे छोटे एप्लीकेशन ही आपके बड़े सम्स को सॉल्व करते हैं और बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से आप वीक होने लगोगे तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको हर एक चीज़ों को यहीं से सीखना पड़ेगा कि हाँ हमने पूरा ये कंप्लीट सीखा हुआ है। 5 पावर n हमने कॉमन ले लिया, 5 पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 हो गया। यहाँ पे 5 पावर n हमने कॉमन ले लिया तो 9 बचेगा माइनस 4 बचेगा। 5 पावर n गेट कैंसिल। आगे देखो इसी सम को यहाँ पे कर लेते हैं। 5 का पावर 3 मतलब हो जाएगा 125 माइनस 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 दैट इज़ 5। अब देखो क्या हो जाएगा, 125 माइनस 30 95 होगा अपॉन 5। यहाँ कैंसिल करके आपका आंसर आएगा 19। आप लोगों ने देखा कितना प्यारा ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर, सिंपल। ओके, तो आपको जब भी ऐसे बड़े एक्सप्रेशन दिखाई दें तो उनको ब्रेक करना है। हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना बच्चों। अब 4th क्वेश्चन हम लोग लेंगे। देखो क्वेश्चन सब एक ही टाइप के होंगे, इसका पार्ट 3 भी आएगा और आई थिंक सो पार्ट 3 आते आते ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 1 ऑलरेडी है आपके पास में, उसमें पूरे फार्मूले हमने सिखा रखे हैं। 2 आज हम बता रहे हैं जिसमें इंटरमीडिएट टाइप के सम्स हैं, और जो वीडियो 3 में बनाऊंगा उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे। टफ तो कुछ नहीं होता है, बच्चे कहते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ कि टफ है। टफ मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, कीप इन माइंड। और जो वीडियो हम 3rd वाला लाएंगे उसको रिवाइज करके 1 2 3 को अगर आप सेव कर लेते हो तो कहीं भी आप रिवीजन कर सकते हो, जैसे कहीं रास्ते में आप चल रहे हो तो भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने बच्चों, ठीक है, यस। अच्छा सोचो कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो बोर्ड है वो ये डिसाइड कर ले कि एक सब्जेक्ट एडिशनल आ गया और वो सब्जेक्ट का नाम होगा इंडियन सिनेमा। सब्जेक्ट का नाम होगा इंडियन सिनेमा, अर्थात भारतीय चलचित्र। अब मज़े की बात ये है, अभी आप लोग पेरेंट्स की डांट खाते हो, ठीक है। अच्छा, कभी दूसरे दिन पेरेंट्स के कुछ लक्षण बताऊंगा, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा यार। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो ज़रा ध्यान से। इंडियन सिनेमा अगर एक सब्जेक्ट हो गया और ये बोला गया कि उसमें 50% उसका पोर्शन ओल्ड मूवी होगा और 50% न्यू मूवी होगा, मीन्स 100 मार्क का पेपर होगा। 50 नंबर के पुराने पिक्चर आएंगे और 50 नंबर के नए पिक्चर आएंगे। अब पेरेंट्स कैसे डांटेंगे ज़रा सोचो। डांटेंगे बेटा ऐसे, 10 दिन से इसके जेब में पैसा रख दिया है हमने, नालायक उठ के मूवी नहीं जाता, इसके पापा ने टिकट भी बुक कर दिए लेकिन कभी नहीं गया, अब फेल होगा, ये पक्का फेल होगा। पुस्तक तो उठाता नहीं है, मूवी भी नहीं देखता है। अच्छा, पुरानी पिक्चरें खोज खोज के सब लोग दिखाने लगेंगे। अब जीना हराम कर देंगे पापा, रात को उठा के बेटा बेटा शोले पिक्चर देख ले, एक बार देख ले, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, जरूर आएगी। ये अमिताभ बच्चन की जंजीर है, देख ले, जरूर आएगी। काश ऐसा हो जाता तो कम से कम कुछ सुकून तो तुम्हारे जीवन में आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3x और फिर स्क्वायर और इसका होल का पावर -3। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय x का पावर 9, x का पावर 9 एंड देन पावर 2/3। ओके, ये क्वेश्चन हमारा होगा।
सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है कि माइनस है सर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. यस, वेरी गुड, सही सोच रहे हो. 1/3x⁻², और ये पॉजिटिव हो जाएगा लाइक दिस. ओके, क्लियर. अब बच्चों x दैट इज मल्टीप्लाई x⁻9 मल्टीप्लाई बाई 2/3. तो यहाँ 3 इस 9 को कट करके 3 हो जाएगा. और यहाँ क्या करोगे? 3 का पावर 3. अच्छा, 3 का पावर 3, पावर और बेस समझने का सबसे अच्छा एक तरीका मैं बता देता हूँ. एक ग्रैंडफादर है और अपने कंधे पे अपने ग्रैंडसन को बैठा के ले जा रहे हैं. दादाजी अपने पोते को बैठा के ले जा रहे हैं. दादाजी हो गए बेस और उनका पोता हो गया पावर. अंडरस्टूड? एकदम बढ़िया से समझ लो कि हाँ, दादाजी अपने कंधे पे अपने पोते को ले जा रहे हैं. दादाजी हैं बेस, और सच में दादाजी तो बेस ही हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो पाल पोष के बड़ा किया है. तो दादाजी हो गए बेस और उसका पावर जो है वो बन गया उनका ग्रैंडसन, उनके कंधे पे रहेगा. काफ़ी बच्चे ऐसे पास में लिखते हैं, पास में नहीं लिखना है. तो 3 का पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा. x मल्टीप्लाई बाई 2 विथ 3, तो ये हो जाएगा 6. और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3 2 जा 6. वाह, x पावर 6 और x पावर 6 फिर से कैंसिल हो जाएगा. और अब आप देखिए क्या आ जाएगा, 1/27, एंड दिस इज द आंसर. यही है आपका वो आंसर जिसको आप खोज रहे थे. क्लियर, समझ में आ गया? परफेक्ट. टिल नाउ अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके. कल आप क्यों नहीं आए थे क्लास में? ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, इंडाइसेस, एक्सपोनेंट, पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट. अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया. मेन क्वेश्चन 3 पे हम लोग आ चुके हैं और अब क्वेश्चन हो गया है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट करना है, ठीक है. इवैल्यूएट, मूल्यांकन. वाह, क्या हिंदी है. फर्स्ट वन, √1/4 प्लस 0.01 पावर आपका हो जाएगा -1/2 माइनस 27 पावर 2/3. क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर? आप सभी को दिख रहा है बराबर, प्रॉपर दिख रहा है? ओके. अब 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, प्लस यहाँ देखो ये डेसिमल है. डेसिमल के बाद में है 2 नंबर. इसका मतलब है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100. अगर ये 3 डिजिट होता तो 1/1000, 4 होता तो 1/10,000 कर देते. -1/2 माइनस ये 27 को मैं 3 का पावर 3 लिख दिया और ये हो गया 2/3. सो 3 गेट कैंसिल. आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि अगर ये माइनस को प्लस कर दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है. परफेक्ट. इट मीन्स 100/1 करोगे तो ये 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, -3 एंड देन बचेगा क्या यहाँ पे 2, 3 का स्क्वायर. कितना समझ में आ गया बच्चों सभी लोगों को? परफेक्ट, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप सभी. 1/2, यहाँ पे मैं 10 का स्क्वायर लिख दिया 100 को, और ये 1 का तो कोई मतलब नहीं होगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9. करेक्ट, 3 स्क्वायर इज 9. 1/2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 और 2 से 10 माइनस 9. अब क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 10 माइनस 9 इज 1, तो 1 प्लस हाफ मतलब 3/2. 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? क्लियर? परफेक्ट समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर दिख रहा है? लास्ट बेंच प्रॉपर आ रहा है आपको? ओके. मुझे एक थम्स अप की साइन दिखाओ अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जिसको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है वो थम्स अप दिखाओ. ओके, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड. अब देखो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलिना का बुक है और हम लोग इसको कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3,
3 का हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 27/8 पावर 2/3 माइनस 1/4 पावर -2 प्लस 5 पावर 0। ओके, वंस अगेन सभी बच्चों क्वेश्चंस देख लो ठीक से। क्वेश्चन है आपका 27/8 पावर 2/3 माइनस 1/4 पावर -2 प्लस 5 पावर 0। एज यू नो कि 5 पावर 0 तो 1 हो जाएगा, पहले उसी को 1 बता दो, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था एनी नंबर पावर 0 बिकम 1, एनी नंबर पावर 0 बिकम 1, तो ये 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 4/1 पावर पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था कि ये रूल आपको याद होगा, a/b पावर -1 इज इक्वल टू b/a पावर 1। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ऐसे हो गया, माइनस यहाँ पे मैं 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3 बोल सकता हूँ, क्योंकि 3 पावर 3 मीन्स 27, 2 पावर 3 मीन्स 8, 2/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्लास, यस 3/2, यहाँ पे पावर हमने 3 कॉमन ले लिया, पावर को कॉमन लिया, इंटू 2/3 माइनस ये 4 के लिए मैं 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 16 प्लस 1, यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 3/2 पावर 2 माइनस 16 प्लस 1, तो इसे सॉल्व कर लो, -16 प्लस 1 -15 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -15। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे /1 करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 15 4 ज़ा 60 /4 1 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा -51/4, -51/4 इज़ द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो अगला, अब जो है क्वेश्चन वो थोड़ा सा ऐसा बताया गया है कि सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ पॉजिटिव इंडेक्स। विथ पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब होगा कि उसका पावर प्लस होना चाहिए। पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि पावर प्लस होना चाहिए। जितने एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 के हैं उन सब में हमें पावर पॉजिटिव में रखना है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका simplify each of the following expression with positive index। पॉजिटिव इंडेक्स बोलो, पावर बोलो, ये सेम ही होगा, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ पॉजिटिव इंडेक्स, पावर पॉजिटिव के साथ लाना है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, 3 पावर -4 अपॉन 2 पावर -8 द होल पावर 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई लिखा गया है, तो 3 - 4 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2 - 8 इंटू 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या बन गया हमारे पास में आ गया 3 पावर -1 अपॉन 2 पावर -2, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव पावर है, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1/2 पावर 2, तो 1/3 द होल डिवाइडेड बाई 1/4। वाई 1/4? बिकॉज 1 2 पावर 2, तो 4 हो जाएगा ये।
अब क्या हो गया 1/3 इंटू 4/1, तो क्या हुआ ये हो गया आपका 4/3। पॉजिटिव पावर है इसका, क्या पावर है इसका, पॉजिटिव है, कितना है 1 है। ठीक है, तो देखो ये सिंप्लीफाई भी हो गया और इसका पॉजिटिव पावर भी आ गया। ओके, अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है कि सिंप्लीफाई करो और पॉजिटिव पावर में आंसर लाओ। एक क्वेश्चन और देखो, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है 27 - 3 डिवाइडेड बाय 9 - 3 एंड देन होल पावर 1/5। ठीक है, 1/5 होल पावर है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये यूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, 1/5। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगले एक्सप्रेशन में बेस को 3 बना लेंगे, तो 3 का पावर 2 एंड देन पावर 3 अपॉन 3 का पावर 3 देन पावर 3, और ये पूरे पे पावर आ जाएगा 1/5। 9 के जगह पे देखो, ये 9 है मेरा, इस 9 के जगह पे 3 का पावर 2 लिख लो। 27 है, 27 के जगह पे 3 का पावर 3 हो गया। ओके, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब देखो अगला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 2 ज़ा 6 पावर 1/5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 3 ज़ा 9, और ये 1/5 पावर है ना, इसका भी है इसका भी है, इसीलिए यहाँ पे भी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 3 का पावर 6/5 बन जाएगा, और ये बन गया 3 का पावर 9/5। एज यू नो, एक रूल था ना, a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। याद है बच्चों? फर्स्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेना भाई, और आप सभी जो क्लास में बैठे हो एक बार रिवीजन कर लेना, रिवीजन मस्ट नेसेसरी। 3 पावर 6/5 माइनस 9/5, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये 3 का पावर -3/5। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1/3 पावर 3/5। क्यों मुझे ऐसा लिखना पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था विथ पॉजिटिव इंडेक्स और पावर, तो ये पॉजिटिव लाने के लिए 1/3 पावर 3/5 हमने कर लिया। आप सभी लोग इसका आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर चेक करो, और अगर आपको कहीं पे लगता है कि इसमें करेक्शन है तो मुझे ज़रा बताना क्लास के बच्चों। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर, आज के टोटल क्वेश्चन हमने डिसाइड किए हैं 10 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन में से ऑलरेडी हमने कुछ 7 क्वेश्चन बना लिए हैं, 3 क्वेश्चंस और हमें बनाने हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी हैं उनको आप घर पे सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा आप लोग मुझे दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे वीडियोस वाले हैं वो सभी कमेंट्स हमें कर सकते हैं कि हाँ ये सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर हमारे क्लास के जो अदर क्लास होगा उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। एक और देखो, पॉजिटिव पावर बनाने का सिंप्लीफिकेशन, पॉजिटिव पावर, बस 2 ही वर्ड काफ़ी है, सिंप्लीफिकेशन और पॉजिटिव पावर। ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और, थर्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 32 पावर -2/5, 32 पावर -2/5। ओके, और क्या है देन डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय 125 पावर -2/3। ठीक है, ओके, इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बीच में डिवीज़न का साइन है, तो पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा 32 पावर -2/5 डिवाइडेड बाय 125 पावर -2/3।
अंडरस्टूड। अब देखो एक बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल सा, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना। ये हो गया ऐसा अगर है ना तो a पावर n पॉजिटिव ले लो, a पावर m नेगेटिव ले लो, ऐसा हो जाएगा, है ना, परफेक्ट। तो यहाँ पे इसको हम नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, और इसको ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही तो करना है। 125 पावर 2/3 देखा पॉजिटिव हो जाएगा, और वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 32 पावर 2/5। ओके क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 5 का पावर 3 होगा और उसका पावर 2/3 होगा, और ये 2 का पावर 5 होगा, उसका पावर 2/5 होगा। 3 3 कट, 5 5 कट, सिंपल। 5 का पावर 2/2 का पावर 2 दैट इज 25/4। मिक्स फ्रैक्शन में डाल दो 6 1/4। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर, परफेक्ट, समझ में आ गया, प्रॉपर आ रहा है, आप सभी को क्लीन दिख रहा है इसमें बोर्ड से पूरा। ओके अब देखो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इंडाइसेस एक्सपोनेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम आपको आते रहेंगे। जब भी मैथमेटिक्स रहेगा आप कोई भी एक्सप्रेशन देखोगे एक ना एक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देगा। ओके लास्ट वन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, 4th वन। देखो ये क्वेश्चन अगर हम लिख रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहा होगा दूर जो बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, वो बताना मुझे। हाँ, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट 1, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस n, देन ब्रैकेट क्लोज -1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1, बिग ब्रैकेट क्लोज -1, सब जगह पे -1। अंडरस्टूड दिस वन, क्लियर, क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को। ओके अब देखो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक तो यहाँ से बाहर की तरफ से सॉल्व करते हुए अंदर आओ, या फिर अंदर की तरफ से सॉल्व करते हुए बाहर जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, अंदर से सॉल्व करके बाहर आना चाहता हूँ मैं। तो देखो इसको मैं ऐसे ही रख लूँगा 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे पावर -1 है ना बच्चों, मैंने आपको कहा था कि 1/1 माइनस n कर सकते हैं इसको, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। फिर कर्ली ब्रैकेट पे -1 और बड़े ब्रैकेट पे भी -1। यहाँ देखा ये -1 की वजह से 1/1 माइनस n हो गया। अब ये कर्ली ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 1 माइनस n का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करोगे तो 1 माइनस n हो जाएगा, और -1/1 माइनस n पूरे का ऐसा हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट ऐसे क्लोज। इतना सबको समझ में आ गया। वंस अगेन यहाँ देख लो, यहाँ पे /1 हो जाएगा, और मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा 1 माइनस n से। बहुत छोटा लिख रहा हूँ, शायद वीडियो में दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्लासरूम के बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करके हमने बना लिया। अब ये देखो -1 + 1 गेट कैंसिल। अब आपके पास कैसा आ गया 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट -n/1 माइनस n कर्ली ब्रैकेट -1 एंड देन ये आपको क्लियर ऐसे मिल गया। अब इस -1 को मैं हटाना चाहता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, इसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस n/n। अब देखो कर्ली ब्रैकेट आपका हट गया है, बड़ा ब्रैकेट -1, ठीक है। ये रेसिप्रोकेट करने से ये नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये -n इस साइन को प्लस कर देगा, तो 1 + 1 माइनस n/n पावर -1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, सामने देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। एलसीएम फिर से वापस लेना पड़ेगा, ये n का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो n + 1 माइनस n/n द पावर इज -1। सो ये कैसा हो जाएगा अभी, -n + n गेट कैंसिल, 1/n पावर -1। तो फाइनल आंसर अब फिर से वापस रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा n
फाइनल आंसर क्या होगा? n. n इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर, राइट? ओके, ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन. इसके बाद जो थर्ड वीडियो हम डालेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की फिर से वापस हम बनाएंगे. जय हिंद, नमस्कार.